लॉकडाउन की पैदल यात्रा या दोस्तों की छोटी सी गैदरिंग, सुबह का नाश्ता या बच्चों का लंच बॉक्स, पार्ले जी ने हमेशा हमारे बेखूबी साथ निभाए। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि 5 रुपये में मिलने वाली पार्ले जी इस बिस्किट ने हज़ारों लोगों की नौकरियां भी बचाई है। और इस कारनामे की वजह से लोगों के दिल में पार्ले जी की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझते हैं, जानते हैं। दोस्तों, यह पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि एक इमोशन है जिसे अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई एक जैसा लगाव महसूस करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों पार्ले जी ने से एक जुड़ी एक ऐसी बात सामने है जिससे सभी को हैरान करके रख दिया। दरअसल यूँ हुआ कि उड़ान में जब पार्ले जी कंपनी से उसकी बिस्किट खरीदनी चाहिए तो बिस्किट बेचने से कंपनी ने साफ इनकार कर दिया। अब भाई ये उड़ान क्या है और इससे पार्ले जी के ऊपर क्यों केस कर डाला? तो बेसिकली उड़ान एक B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे फ्लिपकार्ट के 3 एक्स एम्प्लॉयज़ ने मिलकर स्टार्ट किया था। यह प्लेटफॉर्म इंडिया के होलसेलर, ट्रेड्स और दुकानों को सीधा मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ने का काम करता है। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके आसपास जो किराना स्टोर है ना, वहां तक कोई भी सामान 4 स्टेप्स के थ्रू मिलता है। पहला मैन्युफैक्चर जो कि सामान को बनाता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो कि मैन्युफैक्चर के सामान लेकर होलसेलर तक पहुंचाता, और फिर लास्ट में होलसेलर एरिया के रिटेलर्स तक उस सामान को पहुंचाता। अब वो उड़ान क्या करता था कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से सामान उठाता था और सीधा रिटेलर्स तक पहुंचा देता, यानी बीच के जो स्टेप्स है ना उसको उड़ान खत्म कर देता था। वैसे ये आइडिया बुरा तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए उड़ान आज के टाइम पर एक फॉरेस्ट गोल्डन यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से एक है, जहां इस प्लेटफॉर्म पर लाखों प्रोडक्ट और बिजनेस है जिससे जुड़े हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पोर्टल पर पार्ले जी अवेलेबल ही नहीं था, जो कि देश के हर कोने में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसीलिए उड़ान ने पार्ले जी से कनेक्ट किया और उसे ऑफर दिया कि हम आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट आपके खरीदार सीधे रिटेलर्स तक पहुंचा देंगे, जहां बीच में किसी भी तरह का मिडलैंड नहीं होगा और ना ही कुछ कमीशन देना पड़ेगा। अब देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जिसके पास कस्टमर खुद चलकर आए और अपना सामान बेचने से इनकार कर दे, वो भी तब उसे नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन पार्ले जी ने उड़ान को बिस्किट बेचने से साफ मना कर दिया। अब इस डील को मना करने के पीछे से वजह थी पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क, जिसे कि उसने कई सालों की मेहनत से बनाया था, और इस नेटवर्क से हजारों लोग जुड़े थे जो कि पार्ले जी को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। ऐसे में पार्ले जी ने उड़ान के साथ कहा कि हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक होल्डर्स हैं और हम उन्हें थोड़े से ज़्यादा फायदा के लिए बाहर नहीं निकालेंगे, और अगर आपका हमारा बिस्किट चाहिए तो हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। अब वो पार्ले जी की इस तरह की बात को दिल साफ मना कर दिया। उड़ान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पार्ले जी जैसे कॉमन बिस्किट अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता तो वाकई में ऐसी हैरानी की बात होगी। और इसी वजह से उड़ान पहुंच गया CCI। अब जो लोग नहीं जानते कि हम उन्हें बताते, CCI का काम इस वजह से जांच करना होता है कि कोई भी कंपनी अपने पोजीशन या फिर साइज का गलत इस्तेमाल नहीं करे। वैसे CCI के पास जाकर पार्ले जी के खिलाफ सेक्शन ऑफ एक्ट 300 के उल्लंघन को इस फाइल कर दिया और पार्ले जी डील से इनकार करने और बिजनेस के रोकने के आरोप लगाया। साथ ही उनके तरफ से यह कहा गया कि भारत में ग्लूकोज बिस्किट के लिए बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें पार्ले जी लगभग 83% का हिस्सेदार है, इसलिए वो अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करके हमारा नुकसान कर रहा है। क्योंकि पार्ले जी की इस तरह के बिस्किट ना देने के फैसले का असर हमारे बिजनेस पर हो रहा है। उड़ान का यह भी कहना था कि जब लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और पार्ले जी सर्च करेंगे, फिर कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा। अब इतना कॉमन बिस्किट जो हमारे दुकानदार को चाहिए, जब वह नहीं मिलेगा, जो फिर लोग हमारा प्लेटफॉर्म छोड़कर चले जाएंगे और इससे हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इन एलिगेशन का जवाब पार्ले जी ने ये कहते दिया कि हमारे टोटल बिस्किट कैटेगरी में सिर्फ 27% मार्केट शेयर है, इस वजह से यहाँ पर कोई मोनोपोली वाली बात तो है नहीं। साथ ही हमने उड़ान को बिस्किट खरीदने से नहीं रोका, बल्कि उसने ये कहा कि बिस्किट चाहिए तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, जैसा कि बाकी बिजनेस इतने सालों से करते आ रहे हैं।
अब इस मामले को सुनने के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला सुनाया कि टोटल बिस्किट कैटेगरी में 27% का शेयर मार्केट होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि पार्ले जी के पास मार्केट का पावर नहीं है। लेकिन ब्रिटानिया, आइस टी और पतंजलि जैसे कई सारे ऐसे ब्रांड भी मौजूद हैं जो कि इसे टक्कर दे रहे हैं और इसी वजह से पार्ले जी को मोनोपोली का इनकार किया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उड़ान एक ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और अगर सिर्फ बिस्किट कैटेगरी की ही बात की जाए तो वहां पर पहले से ही काफ़ी सारे ब्रांड के बिस्किट अवेलेबल है। ऐसे में उड़ान पार्ले जी के प्रोडक्ट पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है और ना ही उसके लिए एक मोस्ट स्टॉक आइटम है। इसलिए अगर हर चाहेगा तो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो उसके ऐसे में उड़ान को बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लेने होंगे। इस तरह से उड़ान के यह केस हार गया और पार्ले जी की जीत हुई। अब जिस तरह से पार्ले जी ने अपने फायदे के बारे में ना सोचते हुए डिस्ट्रीब्यूटर के हक में लड़ाई लड़ी, इस कंपनी ने एक बार फिर से भारत का दिल जीत लिया और शायद यही वजह से आज की दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड और मार्केट में हजारों तरह से बिस्किट होने के बावजूद लोग पार्ले जी को अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और आशा करता हूँ कि